नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी झारखंड में चुनावी माहौल चल रहा है। तो चुनाव 5 साल में एक बार आता है, वो भी चुनावी पर्व के हिसाब से सभी को आनंदित करता है। इस देश लोकतंत्र का देश है, तो चुनाव के माध्यम से ही जो भी इस देश में लोकतंत्र का उच्चतम पद पर बैठेगा वो चुनाव के माध्यम से ही जाएगा। चुनाव इसलिए कराया जाता है, होता है कि जनता उसको चुन के भेजती है कि मेरा प्रतिनिधित्व करे और मेरा महत्वाकांक्षा को पूरा करे। जनता यही सोचती है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ, मैं जिसको वोट करूँगा, वो मेरा महत्वाकांक्षा को सदन पर उठाएगा, सदन पर रखेगा और उस सदन पे रखेगा ही नहीं, उसका निराकरण करके सदन से ज़मीनी स्तर पर लाएगा। तो जनता यही सोचकर उनको वोट करती है। और होता क्या है कि जनता तो वोट कर दी, लेकिन जो प्रतिनिधित्व करने जाता है वो जनता का विश्वास कितना अपने आप पर बना के रखता है, वो फिर अगला चुनाव पे ही डिसाइड होता है, चुनाव पे ही निर्धारित होता है कि अगर प्रतिनिधित्व जो किया है वो उस क्षेत्र के लिए काम किया है तो फिर उस जनता फिर से उसको चुनती है, या फिर वो जनता जो चुनी थी पिछला बार उसको नकार देती है। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है झारखंड में, तो हमें अपना वोट किसको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। तो हम झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ टोटल विधानसभा, जैसे कि आप देख रहे होंगे, टोटल विधानसभा 81 है। मनोनीत विधायक के हिसाब से 82 है, लेकिन उसे अभी हटाया गया है। अभी 81 विधानसभा है, जो कि 2 पार्ट में चुनाव होना है, 2 दिन में चुनाव होना है। एक होगा 13 नवंबर को 43 सीट के लिए, दूसरा होगा 20 नवंबर 38 सीट के लिए। 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर 2024 को मतगणना होगा और उसका रिजल्ट हम लोगों तक प्रकाशित किया जाएगा कि कौन सा पार्टी को कितना सीट मिला और कौन कौन सा प्रत्याशी किस किस क्षेत्र से जीतकर असेंबली या विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो हमारे झारखंड क्षेत्र में क्षेत्रीय 2 तो राष्ट्रीय पार्टी है, एक है बीजेपी, दूसरा है कांग्रेस, जो कि कांग्रेस, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। तीसरा है क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और चौथा अभी नया पार्टी का उदय हुआ है, JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये भी अभी झारखंड में नया उदय हुआ है। इसका
अध्यक्ष है जयराम महतो। जयराम महतो, हम ये बताना चाहते हैं जनता को, हम ये बताना चाहते हैं जनता को कि अपना वोट किसको दे और क्यों दे। दोस्तों, वोट बहुमूल्य चीज है। वोट अपना स्वविवेक से देना चाहिए, ना कि किसी के बरगलाने से देना चाहिए। स्वविवेक मतलब कि आप जो आपका क्षेत्र में प्रत्याशी खड़ा हुआ है, जो अपना नामांकन किया है कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ा हूँ, नामांकन कर रहा हूँ या फिर किया हूँ, और उसका मुद्दा क्या है, वो अपना विजन को आपके पास किस तरह से रखता है, उसका विजन क्या है, वो क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, और वो किस पार्टी पे है, उसका पार्टी का सुप्रीमो कौन है, मतलब कि अध्यक्ष कौन है, उसका पार्टी का हिस्ट्री ज्योग्राफी को आप लोग सोच समझ कर देखिए, उसके बाद ही वोट कीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप जब कभी भी वोट करने जाइए, किसी के बरगलाने से नहीं करना है, किसी के बरगलाने से नहीं करना है। या फिर कोई अगर पैसा आपको दे देता है कि मुझे वोट कीजिए, मैं इतना पैसा दे रहा हूं, तो पैसा में कभी नहीं बिकना है। क्यों? क्योंकि आप अगर आज पैसा में बिकते हैं तो आपको आज खरीद लिया, इट मीन्स कि आपको 5 साल तक वो 5 रुपया या फिर 50,000 या फिर 50 लाख, 5 रुपया या 50,000 या 50 लाख में खरीद लिया, मतलब कि 5 साल के लिए आपका वोट या फिर आपको खरीद लिया। इसलिए मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप कभी पैसा में ना बिके। अगर पैसा में बिकते हैं तो वो आपको पैसा आज दे रहा है, लेकिन वो 5 साल तक आपका दोहन करेगा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ये उनका दोहन का तरीका रहेगा। आर्थिक रूप से करेगा ही करेगा। वो अपना जितना पैसा खर्च किया है चुनाव में, उतना पैसा उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में रहेगा, या फिर अपना बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी बनाने में रहेगा कि मैं ये 5 साल मुझे मिला है तो मैं जितना से जितना धन अर्जित कर सकूं, ताकि नेक्स्ट चुनाव में फिर से मैं वोट खरीद सकूं, जनता को खरीद सकूं। ऐसा ही उनका मानसिकता होगा। अगर कोई भी नेता या फिर कोई भी प्रतिनिधि आपके पास आता है, आपको बोलता है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूं, मुझे वोट कीजिए, तो कतई नहीं करना है। आप अपने स्वविवेक से वोट कीजिए और उसको वोट कीजिए जो आपका क्षेत्र में काम कर रहा हो, काम करता हो, या फिर काम करने के जिज्ञासा रखता हो, उसको वोट करना है। तो हम यही कहेंगे सारे झारखंडवासी को कि अपना झारखंड के हित में वोट करना है। झारखंड को 24 साल हो गया है। झारखंड के लोग कौन है, झारखंड का लोगों का पहचान क्या है, ये आज तक उजागर नहीं किया गया है। कोई भी आकर झारखंड में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, संस्कृति के ऊपर हमला कर रहा है, अपना संस्कृति थोप रहा है। तो वो संस्कृति और झारखंडियत को बचाने के लिए आप लोग इस बार वोट कीजिए। अब वोट उसी को करना है जो आपका हित, आपका सम्मान
को बरकरार रखने के लिए वादा करता है, वादा में ही नहीं जाइए, वो ग्राउंड लेवल पे कितना काम किया है, करना चाहता है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है और उसी को वोट करना है। हमारे अभी जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मैनिफेस्टो आया, और इंडी गठबंधन से बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आया और JLK पार्टी का भी मैनिफेस्टो आया। तो आप लोग ये मैनिफेस्टो को अच्छी तरीक़े से पढ़िए, को किसका मैनिफेस्टो अच्छा आपको लगता है वो आपको डिसाइड करना है और उसके अनुसार वोट करना है। हम छात्र पिछला 24 साल से ठगे जा रहे हैं, तो इस बार भी ठगी का शिकार नहीं होना है। अगला 5 साल तक के लिए फिर से ठगे जाइएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वोट उसी को करना है जो कि हमें ना ठगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, जय झारखंड।